Where are you from? I'll shoot Luther. And then what happens? The cops show up. तो कहानी की शुरुआत होती है एक मैरी नाम की लड़की को दिखाते हुए। मैरी असल में एक एजेंट होती है और इस वक्त मैरी दो लोगों को कहीं पर लेकर जा रही थी। यहाँ पर एक होती है नीना और एक उसकी छोटी बेटी एजाबेल थी। नीना अभी अभी अमेरिका आई थी क्योंकि वो जहाँ पहले रहती थी वहाँ उस पर एक केस था जिसकी वजह से वो लीगली वहाँ नहीं रह सकती थी और ना ही काम कर सकती थी, इसलिए नीना अपनी बेटी को लेकर अमेरिका आई थी। अब नीना को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसे काम चाहिए था। मैरी ने नीना के लिए एक जॉब ढूंढ ली थी जिसमें एक लूथर नाम के आदमी को नौकरानी की जरूरत थी, इसीलिए मैरी अब नीना को उस आदमी के पास लेकर जा रही है। रास्ते में नीना लूथर के बारे में मैरी से कुछ सवाल करती है, यानी कि वो कैसा आदमी है। मैरी उसे बताती है कि वो अकेला आदमी है, पुराने ख्यालों का है, पर दिल का वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर नीना को दिल ही दिल में बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो अनजान देश के वीरान इलाके में अकेले काम करने के लिए जा रही थी। अब 1 घंटे के बाद ये लोग लूथर के घर पहुँच जाते हैं। मैरी गेट बजाती है और लूथर आकर गेट खोलता है। मैरी को देखकर लूथर बहुत खुश होता है क्योंकि ये लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते थे। अब लूथर नीना से मिलता है और उसका हाल चाल पूछकर अंदर लाता है। अब कुछ देर के बाद मैरी वहाँ से चली जाती है और लूथर नीना को घर दिखाने लगता है। ये लोग इससे बीच बहुत बातें करते हैं जिसमें नीना को ये भी पता चलता है कि लूथर एक शिकारी है। फिर लूथर नीना को उसका रूम दिखाता है जिसे देखकर नीना को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो बहुत साफ सुथरा था, उसे ज्यादा सफाई नहीं करनी पड़ेगी। अब एक तस्वीर दीवार पर लगी देखकर नीना लूथर से पूछती है कि क्या ये आपके परदादा हैं? जिस पर वो कहता है कि नहीं, ये मेरे परदादा हैं और ये भी एक शिकारी थे, हम लोग जानवरों का शिकार करते हैं। अब नीना रात को सोते वक्त मोबाइल में इंटरनेट चेक करने लगती है, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई इंटरनेट नहीं था। और उसके बाद नीना को ये पता चलता है कि लूथर के घर में इंटरनेट तो क्या, एक मोबाइल भी नहीं है। खैर, अब जब सुबह नीना की आँख खुलती है तो वो देखती है कि एजाबेल बेड पर नहीं है। ये देखकर नीना बहुत घबरा जाती है और जब वो देखने के लिए नीचे जाती है तो एजाबेल लूथर के साथ बैठकर नाश्ता कर रही होती है। नीना सो रही थी, इसलिए लूथर ने खुद खाना बना लिया था जो कि असल में नीना का काम था। नीना लूथर से इसके लिए माफी मांगती है और फिर नाश्ता करने लगती है। तभी नीना को एक आवाज आती है जिस पर लूथर कहता है कि ये रैकून है और अक्सर बेसमेंट में घुस जाता है और अगर तुम्हें अपनी टांगे नहीं कटवानी तो बेसमेंट में मत जाना। अब उसके बाद लूथर चाबी लेकर बेसमेंट में चला जाता है। अब कुछ देर के बाद हम लूथर को देखते हैं जो नीना को आसपास का एरिया दिखा रहा होता है, जिसके बाद नीना उससे पूछती है कि आप अकेले क्यों रहते हैं, लेकिन लूथर कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ के लोग मेरे साथ हैं। उसके बाद लूथर उसे एक जगह दिखाता है और कहता है कि यहाँ वो अपना काम करता है, यानी कि मीट वगैरह काटता है, इसलिए वो कभी इसके अंदर ना जाए, ये इसका हुक्म है। उसी वक्त एजाबेल को जमीन पर एक चीज पड़ी हुई मिलती है जिसे देखकर लूथर कहता है कि ये मेरी नहीं है। अब ये चीज किसकी है ये तो हमें कुछ देर में पता लगने ही वाला है। अब शाम होने से पहले हम लूथर को बेसमेंट में देखते हैं जहाँ से वो एक मीट का टुकड़ा काट के ऊपर लेकर आता है और नीना को पकाने के लिए देता है। नीना की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसे खांसी भी हो रही थी, इसलिए लूथर अपने हाथ की बनी चाय लाकर उसको देता है जो जड़ी बूटियों से बनाई गई थी और ये उसके खानदान की सीक्रेट रेसिपी थी। लूथर उसे कहता है कि ये पीने से तुम्हारी खांसी तक ठीक हो जाएगी। ये चाय नीना को बहुत पसंद आती है, लेकिन उसके पीते ही उसे चक्कर आने लगता है, इसलिए वो सोने के लिए चली जाती है। अब अगले दिन नीना खुद को बहुत फ्रेश महसूस करती है। लूथर फिर से नीना को वही चाय पिलाता है जिसे पीने से नीना को फिर से चक्कर आने लगते हैं और इसलिए आज भी नीना जल्दी सोने चली जाती है। उसको थोड़ा थोड़ा लूथर पर शक होने लगता है कि उसने चाय में कुछ मिलाया है। अब अगले दिन नीना लकड़ियाँ काट रही होती है, तब लूथर वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं मार्केट से कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। लूथर के जाने के बाद नीना को एक आदमी दिखाई देता है जो उसकी तरफ एक कुल्हाड़ी लेकर आ रहा था। उसे देखकर नीना बहुत घबरा जाती है और अपनी बेटी को लेकर अंदर आ जाती है, लेकिन शायद उस आदमी को मदद की जरूरत थी। अब लूथर नीना को गन चलाना सिखाने के लिए जंगल में लेकर जाता है जहाँ एक हिरन का बच्चा होता है, लेकिन नीना गन चलाने से मना कर रही होती है। तभी किसी आवाज से वो हिरन का बच्चा भाग जाता है, जिस पर लूथर नीना पे बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि अगर उसे इस दुनिया में जिंदा रहना है तो उसे किसी को मारना सीखना होगा। अब हम देखते हैं कि लूथर ने एजाबेल के लिए एक छोटा सा डॉल हाउस बनाया था, जिसे देखकर नीना बहुत खुश होती है और उसका शुक्रिया करती है। उसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो उनकी ही तरफ आ रहा होता है। लूथर जल्दी से गन लेने अंदर जाता है और नैना एजाबेल के साथ वहीं खड़ी होती है। वो लड़का आके बोलता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं अकेला हूँ और मेरा नाम एंड्रियो है। लेकिन तभी वहाँ लूथर आ जाता है और उसके सर पे गन मार देता है, जिससे वो वहीं गिर जाता है। और उसके बाद जब लूथर को यकीन हो जाता है कि वो अकेला है और सच में उसकी गाड़ी खराब हो गई है, तो वो उसे माफी मांगता है और उसे अंदर लेकर आता है। जिसके बाद लूथर एंड्रियो को कहता है कि मैंने तुम पे शक करके तुम्हें मारा, इसलिए तुम 1-2 दिन यहाँ रह सकते हो कि जब तक तुम्हारी गाड़ी भी ठीक हो जाएगी। एंड्रियो बस एक कॉल करना चाहता था, लेकिन यहाँ एक भी मोबाइल नहीं था। असल में दोस्तों, एंड्रियो जेम्स टाउन जा रहा था क्योंकि वो वहाँ अपना बिजनेस शुरू करने वाला था। अब रात में खाना खाने के बाद एंड्रियो को वहाँ पर
शराब मिलती है, जिसके बाद में वो नीना से पीने को बोलता है। फिर एंड्रयू वाइन पी लेता है और फिर ये दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अब नीना जब अपनी खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे हिरन के सिंग पहना हुआ कोई इंसान नजर आता है, जो कि एकदम गायब हो जाता है, जिससे नीना को लगता है कि ये बस उसका एक वहम है और फिर वो सो जाती है। अब अगली सुबह नीना देखती है कि इज़ाबेल फिर से बेड से गायब है, इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए नीचे जाती है। तब तक एंड्रयू भी उठ जाता है। अब ये दोनों उसे ढूंढते हुए बाहर आते हैं और वो देखती है कि इज़ाबेल लूथर के साथ है। नीना फौरन आकर अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। उसी वक्त नीना को दूर 3 लोग मास्क पहने खड़े नजर आते हैं, लेकिन वो लोग लूथर और एंड्रयू को नजर नहीं आ रहे थे और शायद नीना को इस चाय की वजह से ऐसा महसूस हो रहा था। अब घर आने के बाद लूथर उन दोनों को बताता है कि आज रात यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, जिस पर नीना कहती है कि यहाँ तो मोबाइल भी नहीं है, आपने उन्हें इनवाइट कैसे किया? लूथर नीना को बोलता है कि जब तुम लोग सो रहे थे तो मैंने जाकर उन लोगों को इनवाइट कर दिया था। यहाँ लूथर ये भी बताता है कि एंड्रयू ने चाबी टेबल पर ही छोड़ दी थी, इसीलिए मैंने गाड़ी को मैकेनिक को बनाने के लिए दे दिया है। एंड्रयू को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसे याद था कि उसने चाबी टेबल पर नहीं छोड़ी थी। अब लूथर नीना को अपने कमरे में लेकर जाता है और उसे एक रेड ड्रेस देता है और कहता है कि आज रात तुम ये पहनो ताकि मेहमानों को तुम अच्छी लगो। और वहाँ पर एक बुक भी पड़ी हुई होती है, ऑर्डर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द सन की। अब जैसे ही नीना उस बुक को खोलने वाली होती है तो लूथर उसे फौरन मना करता है और कहता है कि तुम इसको नहीं खोल सकती। अब रात में सारे मेहमान आने लगते हैं। फिर लूथर नीना को उन सब से मिलवाता है। अब जब कुछ देर के बाद नीना और एंड्रयू ऊपर आते हैं तो एंड्रयू उसे बताता है कि ये लोग बस मेरे देश के बारे में ही मुझसे पूछे जा रहे हैं। एंड्रयू को यहाँ थोड़ी गड़बड़ लग रही थी। फिर वो नीना से कहता है कि मैं भी इस देश में अजनबी हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। अब खाना खाने के बाद लूथर एंड्रयू को ये कहकर कि तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई है उसी जगह लेकर जाता है जहाँ वो मीट वगैरह कट किया करता है। लेकिन वहाँ पर आते ही एंड्रयू कुछ ऐसा देख लेता है जिससे वो हैरान हो जाता है और तभी लूथर उस पे पीछे से हमला कर देता है। अब बहुत देर हो जाती है लेकिन एंड्रयू वापस नहीं आता, इसलिए नीना को उसकी फिक्र होने लगती है और वो उसे देखने के लिए बाहर जाती है। फिर तभी लूथर भी वहाँ पर आ जाता है और वो नीना को बताता है कि एंड्रयू वापस चला गया है। ये सुनने के बाद नीना को हैरानी होती है कि मुझे बिना बताए वो कैसे जा सकता है, जिस पे लूथर कहता है कि वो जल्दी में था इसलिए चला गया। और अब नीना फिर से चाय पीते हैं और उसके बाद वो होश में नहीं रहती। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे एक जगह पे लिटाया हुआ है और लूथर के साथ ही उस पर किसी किस्म का रिचुअल कर रहे हैं। अब अगले दिन नीना को होश आता है तो वो खुद को अपने कमरे में देखती है। उसके बाद वो घर की सफाई में लग जाती है, तभी उसको जमीन पर खून लगा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर नीना का शक और भी बढ़ जाता है कि वो लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। लूथर बेसमेंट में था, इसलिए नीना उसके कमरे में जाकर चेकिंग शुरू कर देती है। नीना को वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर उसे लूथर के खानदान के लोगों की पिक्चर्स मिलती हैं। वो लोग कुछ पिक्चर्स में रिचुअल कर रहे थे और कुछ में वो लोगों को मार रहे थे। ये देखकर नीना बहुत डर जाती है, तभी उसे वहाँ वो ही बुक मिलती है जिसे वो खोलने लगती है। फिर नीना को कुछ आवाज आती है, यानी कि लूथर बेसमेंट से वापस आ रहा है। वो जल्दी से उसके रूम से बाहर आ जाती है। फिर लूथर बेसमेंट से बाहर आता है तो वो देखती है कि उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ है और बेसमेंट से कुछ आवाजें भी आ रही होती हैं, लेकिन लूथर उसे साफ साफ बेसमेंट में जाने के लिए मना कर देता है। अब दूसरे दिन जब लूथर किसी काम से बाहर जाता है तो नीना अपनी बेटी के ऊपर छुपने के लिए भेजती है और खुद दरवाजा तोड़कर बेसमेंट में जाती है। अब वो वहाँ पर एंड्रयू को देखती है। उससे यकीन नहीं आ रहा होता कि एंड्रयू को कुर्सी से बांधा हुआ है और उसकी दोनों आंखें भी निकाल ली हैं। यहाँ पर एंड्रयू से मदद मांगता है और दर्द से तड़प रहा होता है। अब नीना अपनी बेटी और एंड्रयू को लेकर वहाँ से जंगल में निकल जाती है, लेकिन लूथर उन लोगों को पकड़ लेता है, जिसके बाद नीना होश में नहीं रह पाती। अब लूथर उसे कुछ दिनों के लिए एक कमरे में कैद रखता है। वो उसे खाना पीना देता है और साथ में वो चाय भी, जिसमें किसी किस्म का नशा था। नीना उसके सामने रोती है और कहती है कि मुझे जाने दो, मैं अपने देश वापस चली जाऊंगी। जिस पर लूथर कहता है कि तुम अनजान लोग यहाँ आ जाते हैं और अगर हमने तुम लोगों का शिकार नहीं किया तो तुम लोग यहाँ बहुत बढ़ जाओगे। एक दिन लूथर अपने पूर्वजों के कपड़े पहनकर और सर पर सिंग लगाकर आता है और नीना को वॉशरूम में लेकर जाता है। वो उससे कपड़े उतारने को कहता है क्योंकि लूथर उसे नहलाना चाहता था जैसे जानवरों को नहलाया जाता है। नीना अपने बचाव में उससे लड़ने की कोशिश भी करती है, लेकिन लूथर उसे पानी में डुबो देता है। वो उसे मारता नहीं है बल्कि बस डराता है। फिर वो कहता है कि हमारे कुछ रिवाज हैं, हम बच्चों को नहीं खाते, इसलिए मैं तुम्हारी बच्ची को बड़ा करूंगा और उसे अपने रस्म रिवाज सिखाऊंगा। अब एक दिन लूथर के घर में दावत होती है। ये वही दावत होती है जिसके बारे में लूथर ने शुरू में नीना को बताया था, जिसमें कि ये लोग इंसानी मीट को खाते हैं। ये लोग आम दिनों में भी यही खाते हैं, लेकिन ये दिन इन लोगों के लिए बहुत खास होता है। अब जब इस बार नीना को होश आता है तो वो टेबल के साथ चेयर से बंधी हुई थी। अब वो देखती है कि लूथर के लोग दावत पर आए हुए हैं, जिनमें मैरी भी थी, यानी कि वो भी एक कैनिबल थी। अब जब वो लोग खाना खोलते हैं तो नीना देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें एंड्रयू का कटा हुआ सर था। अब ये देखकर नीना उल्टियां करती है, जिससे वहाँ आए हुए लोगों के कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। अब लूथर नीना को बेसमेंट में जाकर बांध देता है, क्योंकि उसी की वजह से उनका खास दिन खराब हो गया था। लेकिन ये अच्छी बात थी कि उसकी बच्ची भी वहाँ पर आ गई थी। और जब कुछ घंटों के बाद मेहमान वहाँ से जाने लगते हैं तो नीना ने अपनी बच्ची की मदद से खुद को खोल लिया था। नीना अब गन भी ले लेती है। बाहर मैरी और लूथर उसकी बच्ची को लेकर बात कर रहे होते हैं। नीना यहाँ से भागना चाह रही थी, तभी उसे एक गाड़ी दिखती है पर वो लॉक होती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ मैरी आ जाती है नीना को मारने के लिए, पर
पर उससे पहले ही नीना उसे शूट करके मार देती है। अब उसके बाद वो उसी जगह चली जाती है चाबियां ढूंढने के लिए जहाँ लूथर मीट काटा करता था। वहाँ उस इंसान के जिस्म के टुकड़े दिखाई देते हैं जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर लूथर आ जाता है और नीना उस पर शूट करती है, लेकिन वो बच जाता है और फिर वो नीना पर हमला करके उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है। इज़ाबेल वहाँ से भाग जाती है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। नीना खुद को खोलने की कोशिश कर रही होती है और कुछ ही देर में वो वहाँ से बाहर निकल भी आ जाती है और उसके बाद वो घर आकर लूथर से लड़ने लगती है। तभी लूथर ने जो सर पे सिंग पहने हुए थे उसका एक टुकड़ा नीना के पैर में घुस जाता है, लेकिन नीना जख्मी हालत में घिसकती हुई जा रही होती है। तभी लूथर फिर से उसे मारने आ जाता है, लेकिन इस बार नीना अपने पैर से सिंग निकालकर लूथर को मारने लगती है और उसकी जान ले लेती है। और अब अगली सुबह नीना अपनी बेटी को लेकर लूथर की गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाती है और यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है।